हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका डिमांड सप्लाई ट्रेडर में। तो जैसा कि हम हर वीकली मार्केट ओवरव्यू देखते हैं, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ओपन किया है निफ्टी का चार्ट, और ये जो है मंथली टाइम फ्रेम है। जैसा कि हमने पिछले वीक देखा था, यहाँ से निफ्टी रिएक्ट करके मंथली डिमांड जोन से और अप साइड में जा रही थी, और ये काइंड ऑफ मंथली का सप्लाई जोन भी है जहाँ पे गई और वहाँ से डाउन मूव देखने को मिल रहा है। हमारे पास ये टॉप का वीकली सप्लाई जोन था जिसमें गई, वहाँ से डाउन मूव। अभी आप डाउन साइड में देखो, ये वाला वीकली डिमांड जोन है जो कि एक टेम्परेरी सा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसने इस वाले सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, ड्रॉप पे स्टॉप को। तो कहीं ना कहीं इसके अंदर एक ओरिजिन टाइप कुछ मूव होना चाहिए या जोन होना चाहिए जहाँ से इसमें रिएक्शन आ सकता है। अगर ये वाला वीकली डिमांड जोन टूटता है तो हमारे पास सीधा सिर्फ क्वार्टरली का डिमांड जोन है जिसका हम फिर वेट करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ से अगर ये ब्रीच होता है तो कितनी सेलिंग आ सकती है। अप साइड में रोकने के लिए कुछ नहीं है, सारी चीज़ें टेस्टेड है, तो ऊपर के सारे रास्ते खुले हैं, और डाउन साइड में हमारे पास सिर्फ क्वार्टरली और वीकली का डिमांड जोन है। दिल्ली पे अगर आप देखते हैं तो दिल्ली पे जैसे हमने देखा, ये वाला वीकली का सप्लाई जोन ब्रीच तो हुआ है, पर प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि ड्रॉप बेस ये कहीं ना कहीं ग्रीन कैंडल ओपन हुई थी यहाँ पे, पर वो रेड कैंडल क्लोज हो गई। तो कहीं ना कहीं इसने इस वाले वीकली सप्लाई जोन को तो ब्रीच किया ही है ना। हो सकता यहाँ से जो सेलिंग आई टॉप वाले सप्लाई जोन से, उसके कारण ये रेड कैंडल बनी और सस्टेन नहीं कर पाई। पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि इसके अंदर स्ट्रेंथ होगी नहीं। तो कहीं ना कहीं जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ कहीं से इसमें रिएक्शन आना चाहिए। ये जो बॉटम एरिया है इसका, यहाँ कहीं से इसमें ऐसे रिएक्शन आना चाहिए। बीच में आप देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलिंग आएगी ही आएगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं प्राइस को चलाने के लिए। और अप साइड में आप देखते हो तो अप साइड में भी कुछ नहीं है प्राइस को रोकने के लिए। तो ये है निफ्टी का। इस वीकली के बाद हमारे पास ये दिल्ली का बहुत ही शानदार डिमांड जोन है, यहाँ पे भी एक रिएक्शन मिलेगा, और इनके बाद है क्वार्टरली का डिमांड जोन। तो देखते हैं सेंसेक्स में क्या है, सेम मंथली का डिमांड जोन था, वहाँ से प्राइस रिएक्ट हुई। वीकली के ऊपर आप देखते हो तो सेम सा एरिया फॉर्म हुआ है। अब इन चीज़ों में क्या है, जैसे निफ्टी में भी फॉर्म हो गया, सेंसेक्स में भी फॉर्म हो गया, तो अब एक साथ इसमें प्राइस आएगी तो चल सकती है, और चल भी जाएगी। ऐसा नहीं है, टेम्परेरी जोन में भी आती है तो वो भी चल जाएगी। दिल्ली पे आप देखोगे सेम सी चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे भी प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई, तो हम इसको इग्नोर करेंगे। लेकिन जो इसका बॉटम एरिया है वहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। दिल्ली वाला ये एरिया जो कि ये है, ये वैसे बॉडी से तो फ्रेश है और वीक से चल चुका है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया अगर उस एरिया के साथ सिंक करता है निफ्टी वाले के, तो मूव देखने को मिल सकती है। उसके बाद ये एरिया दिल्ली पे और ये वाला एरिया सेंसेक्स में है, और अगर ये ब्रीच होते हैं तो इसमें थोड़ा अच्छा अपने पास जोन है। बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में क्या है, मंथली का डिमांड जोन जो है बॉटम में है क्वार्टरली के, और प्राइस कहीं ना कहीं वीकली के इसको अप्रोच कर रही है, वीकली डिमांड जोन। और डाउन साइड में हमारे पास क्वार्टरली मंथली। तो निफ्टी बैंक का चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। दिल्ली पे वही एरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जहाँ पे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाई। लेकिन वैसे तो मेरे हिसाब से ये एरिया बहुत कमज़ोर हो गया है, क्योंकि अगर सस्टेन ही नहीं कर पाए तो किसी काम का नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब सारे एरिया सिंक हो जाते हैं, जैसे निफ्टी सेंसेक्स निफ्टी बैंक, तो यहाँ से भी एक अच्छी मूव मिल सकती है। बाकी आप देखोगे सारा एरिया टेस्टेड है, फिर इसके बाद क्वार्टरली का सीधा डिमांड जोन। तो आप देख सकते हो कितनी सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, और ऊपर की साइड में प्राइस को रोकने के लिए कुछ नहीं है। तो एक अप मूव भी अगर आता है तो अच्छा अप मूव भी आ सकता है। बात करते हैं बैंक एक्स की। तो बैंक एक्स भी निफ्टी बैंक की तरह बॉटम में मंथली का डिमांड जोन, वीकली पे अगर आप देखते हो तो सेम वीकली का एरिया दिल्ली पे वही, तो आप इनको देख सकते हो। इसके बाद बात करते हैं निफ्टी एनर्जी। निफ्टी एनर्जी पे क्वार्टरली पे आप देखते हो तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन अप साइड में भी है, और डाउन साइड में हमारे पास डिमांड जोन है। मंथली पे कुछ एरिया नज़र नहीं आ रहा है, बिल्कुल साइडवेज सी प्राइस है। अभी प्राइस ने क्या किया है, वीकली के अंदर ये वाला वीकली का डिमांड जोन बनाया, जो कि काफ़ी अच्छा है देखने में, और ये कहीं टॉप से आ रहा है। तो अगर आप दिल्ली पे देखते हो तो दिल्ली का ये बॉटम एरिया जहाँ पे भी प्राइस है, यहाँ से रिएक्शन देखने को मिल सकता है। और दूसरा दिल्ली का ये वाला एरिया, हाँ इसमें भी सस्टेन नहीं कर पाई है, लेकिन इस सस्टेन नहीं कर पाई उसके बाद हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है। इसका मतलब यहाँ से प्राइस चली है, ऐसा नहीं कि यहीं से डाउन आ गई। तो कहीं ना कहीं ये वाला एरिया भी हमारे पास सपोर्ट में है। इसके बाद दिल्ली का ये बॉटम एरिया और ये एरिया। बात करते हैं निफ्टी एफएमसीजी की। निफ्टी एफएमसीजी को हम देख रहे थे, बहुत ही बेकार चार्ट था, क्योंकि इसमें जैसे ही ये वीकली का डिमांड जोन ब्रीच हो गया था ये वाला, उसके बाद से मैंने कह दिया था इसमें कहीं काफ़ी सारी सेलिंग देखने को मिल सकती है। और अभी क्या है, प्राइस ऐसे ही रैंडमली चल रही है इस वाली रेड कैंडल से, जो कि इस पूरी में एक रेड बेस कैंडल थी, यहाँ से चल रही है, यहाँ से रिएक्शन आया
अभी जो प्राइस है वीकली के सप्लाई जोन में, कभी कभी मैंने बताया था कि ऐसे 3 वेज कैंडल कंटिन्यू हो तो उसमें मैं बीच वाले पे लगभग एंट्री रखता हूँ। तो यहाँ कहीं से इसमें डाउन मूव देखने को मिल रहा है। और डाउन साइड में हमारे पास अभी वीकली पे तो देखो कुछ नहीं है क्वार्टरली से पहले, लेकिन दिल्ली पे क्या है, दिल्ली पे ये एक एरिया फॉर्म हुआ है, लेकिन ये एरिया जो है वीकली से प्राइस डाउन आ रही है, तो दिल्ली का एरिया जो है मेरे हिसाब से ब्रीच हो जाना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर डाउन ट्रेंड चल रहा है इसमें। तो इसको इग्नोर करके चलें, निफ्टी एफएमसीजी से दूर नहीं, क्वार्टरली तक वेट करें। बात करते हैं निफ्टी हेल्थ केयर की। निफ्टी हेल्थ केयर का भी चार्ट अभी मंथली पे कुछ नहीं है, वीकली पे भी कुछ नहीं है, सारा एरिया टेस्टेड हो चुका है। दिल्ली पे आप देखोगे तो डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है इसका। दिल्ली के सप्लाई जोन है ये वाला अभी दिल्ली के इस सप्लाई जोन में आई है, जिसका बढ़िया अचीवमेंट है। और ये देखो कितना डाउन हुआ है, यहाँ से डाउन आ रही है। ये एक दिल्ली का सपोर्ट एरिया है जो कि बिल्कुल नॉर्मल सा है। अगर ये ब्रीच होएगा तो फिर डाउन साइड में भी कुछ नहीं है क्वार्टरली से पहले। ये ऐसे बॉटम एरिया एक बार चला देते हैं ऐसे वाले ऐसे, तो इनको हम देखते रहेंगे। बात करते हैं निफ्टी आईटी की। निफ्टी आईटी का चार्ट पिछले वीक मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो है प्राइस तो रैंडमली चल रही थी यहाँ से, इसने किसी हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट नहीं था, इसमें क्वार्टरली का कोई जोन नहीं था। तो कहीं ना कहीं मन में एक डाउट तो रहता ही है कि यार अगर हायर टाइम फ्रेम से चल नहीं रही है, क्वार्टरली का भी इसने ब्रीच कर दिया था ये वाला एरिया, तो यहाँ से एक अप मूव आना, जैसे हम एक मिसिंग वाली वो अप्रोच रखते हैं ना, तो मिसिंग एरिया, तो कहीं ना कहीं इसने ये एरिया मिस करके गई है, तो वापस इसको अप्रोच कर रही है। वीकली पे आप देखोगे ये वाला डिमांड जो था, मुझे लगता था बॉटम एरिया चलना चाहिए, यहाँ से एक रिएक्शन देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन ये जो गैप डाउन जो हुआ है यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन मूव आप देखो, और ये अभी भी प्राइस जो है कहीं ना कहीं इसके बॉटम एरिया से बस रिएक्ट कर रही है। इसमें और डाउन मूव भी देखने को मिल सकता है, और हमारे पास बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेंगी अगर ये हाफ ईयरली डिमांड जोन में अगर आता है। तो मैं तो इसी का वेट कर रहा हूँ निफ्टी आईटी में, हाफ ईयरली डिमांड जोन, और जो बढ़िया ट्रेड मिलेंगी जैसे हमने LTIM में की, ऐसी ट्रेड को बिल्कुल एग्जीक्यूट करेंगे। बात करते हैं निफ्टी मीडिया की। तो निफ्टी मीडिया में मैंने आपको कहा था कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया इस वाले एरिया को अप्रोच कर रहा है, और वही हुआ। इस वाले मंथली के बहुत बढ़िया शानदार डिमांड जोन को ब्रीच करने के बाद जो मिसिंग डिमांड जोन था उसको इसने अप्रोच किया, वहाँ से ये चलना शुरू किया इसने। और वीकली पे आप देखो बहुत शानदार डिमांड जोन इसने बना दिया है, एक वीकली का डिमांड जोन सप्लाई जोन तोड़ भी दिया है, और प्राइस कंटिन्यूसली अप जा रही है। एक चीज़ और है, जब अप जाते टाइम पे अगर प्राइस डिमांड जोन बनाते हुए जा रही है, इसका मतलब प्राइस में स्ट्रेंथ है। इसने दिल्ली का ये बहुत ही शानदार डिमांड जोन बनाया है। अगर हमारे पास यहाँ पे प्राइस देखने को मिलती है तो बिल्कुल हम इसमें ट्रेड करेंगे। यहाँ पे भी एक एरिया है वन, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देख के जाएंगे, ऐसी कैंडल मैं बहुत बार डिस्कस करता हूँ। यहाँ से भी इसमें अप मूव देखने को मिला। ऊपर की साइड में रोकने के लिए अभी कुछ नहीं है, ये वीकली का सप्लाई जोन है। नीचे की साइड में ये वाला डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन हमारे पास है, और कहीं ना कहीं निफ्टी मीडिया भी अच्छा मूव दिखा रही है। बात करते हैं निफ्टी मेटल की। निफ्टी मेटल में मंथली का बहुत ही शानदार डिमांड जोन है, अभी प्राइस बहुत दूर है इससे, वीकली पे कुछ नहीं है, और डेली पे भी आप देख रहे हो बिल्कुल बेस कैंडल सी स्ट्रक्चर बन रही है। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट है ही नहीं, निफ्टी में नहीं है, निफ्टी बैंक में नहीं है, सेंसेक्स में नहीं है, और हमने देखा मीडिया में तो है, पर बहुत सारे इंडेक्स में नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग तो बनती है ना, तो हमें दिमाग में रख के चलना है कि सेलिंग आ सकती है, उस हिसाब से ट्रेड करना है, बहुत कंजर्वेटिव हो गए। बात करते हैं निफ्टी फार्मा की। क्वार्टरली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन आ रही थी, और वीकली के इस डिमांड जोन को इसने भी ब्रीच कर दिया है। ब्रीच, लेकिन रिएक्शन इसमें आया था, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का रिएक्शन जो हमें दिल्ली पे देखने को मिलेगा। ये देखो ये रिएक्शन यहाँ से आया, उसके बाद ये वाला जो दिल्ली का सप्लाई जोन है इसमें प्राइस की डाउन मूव देखने को मिला। अब कंटिन्यूसली अब ये क्या है, एक साइडवेज सा मूवमेंट दिखा रही है, स्लोली डाउन आ रही है, वहीं रह रही है, पर कोई अच्छा जोन है नहीं हमारे पास ट्रेड करने के लिए। एक ये वाला दिल्ली का है, तो हम बस इसी का वेट करेंगे। निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी वही सेम निफ्टी बैंक की तरफ बॉटम में मंथली का डिमांड जो है इसका हम वेट कर रहे हैं। वीकली पे भी एक अच्छा एरिया फॉर्म हुआ है, निफ्टी की अपेक्षा बहुत अच्छा है ये, और दिल्ली पे आप देखोगे वही एरिया है। तो अगर ये सारे एरिया एक साथ सिंक होंगे तो इसमें हम ट्रेड करेंगे। बाकी बात करते हैं निफ्टी इंडिया डिफेंस की। मंथली पे ऊपर सप्लाई जोन है, नीचे डिमांड जोन है, प्राइस दोनों के बीच में कई दिनों से साइडवेज रह रही है, ना किसी को अप्रोच कर रही है ना कुछ और, तो शांत रहेंगे आराम से। जैसे ही हमारे पास मंथली डिमांड जोन को हिट करती है, कोचिन शिपयार्ड, GRSC और मजगाउन डॉक, इन सब में हम ट्रेड देखेंगे। अगर हमें जोन मिलता है हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी दिल्ली पे आप देख सकते हो सारे एरियाज टेस्टेड हैं, ये वाला टेस्टेड, ये यहाँ से टेस्टेड, फिर ये टेस्टेड,
कुछ नहीं है। ये वाला एक दिल्ली का डिमांड जोन है, इसमें आएंगे, मैं स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करूंगा इस वाले एरिया में, और ऊपर की साइड में भी रोकने के लिए कुछ नहीं है मंथली सप्लाई जोन तक। तो कहीं ना कहीं प्राइस में मूवमेंट आ सकता है, अप साइड में भी डाउन साइड में भी। अब जैसा मार्केट व्यू दिखाएगा उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। निफ्टी पीएसयू बैंक बहुत बढ़िया क्वार्टरली का डिमांड जोन, मंथली पे भी डिमांड जोन बन गया था, जो कि भी टेस्टेड हो गया है यहाँ से रिएक्ट होके। वीकली पे आप देखोगे कुछ नहीं मिल रहा है। और दिल्ली पे कहीं ना कहीं मैंने इस एरिया को मार्क किया है ड्रॉप बेस पे, और गैप के साथ रैली इसने ब्रीच भी किया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में ये एरिया भी, तो देखते हैं कौन सा एरिया सिंक होता है, उसी हिसाब से हम रिएक्ट करेंगे। निफ्टी रियल्टी मंथली का सप्लाई जोन बनाते हुए डाउन जा रही है, एक रैंडम से एरिया से ये चल रही है ऐसी। ये वाला वीकली का डिमांड जोन हमारे पास था, जो कि एक टेम्परेरी सा है। वैसे आप देखो तो लेग आउट भी ड्रॉप से डाउन है, तो टूटना ही था। और अभी हम बात करें ड्रॉप बेस रेलिंग, नया जो डिमांड जोन, रैंडमली जो चीज़ें चलती है ना, उनमें थोड़ा ट्रस्ट नहीं रहता है कि पता नहीं कब डाउन साइड में वापस चली जाए। और इसने क्या, अभी ये दिल्ली का एक सप्लाई जोन था जिसको इसने ब्रीच किया है, तो ड्रॉप बेस रैली कहीं ना कहीं यहाँ से हमें एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ये वाला एरिया। बाकी साइडवेज मूवमेंट में ऐसी बेस कैंडलों में हमें कोई रिएक्शन देना ही नहीं है, फोमो नहीं रखना इन चीज़ों का। मंथली के डिमांड जोन से चल रही थी प्राइस निफ्टी कंजप्शन में, और वीकली के अभी सप्लाई जोन में है, वहीं से डाउन मूव। तो अगर हम देखें कि इतना डाउन मूव हमें देखने को मिला, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स जो है सप्लाई जोन में गए। दिल्ली में ये देखो सब में ये एरिया बन रहा है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये एरिया मूव दे सकता है। और दिल्ली पे बाकी कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, मंथली से चली चुकी है। तो अगर ये एरिया टूटते हैं तो आप देखो सीधा क्वार्टरली तक कुछ नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक 11,781 वाली चीज़ 8,500 भी मिल सकती है हमें। तो अपने दिमाग को प्रिपेयर रखें। निफ्टी को इसमें बात करते हैं हम, तो मंथली वीकली का भी एरिया इसने बनाया है। अब आप एक चीज़ देखो, दिल्ली का ये एरिया इसमें टेस्टेड, ये वाला टेस्टेड, ये वाला टेस्टेड, और कहीं ना कहीं ये भी टेस्टेड हो गया। तो हमारे पास ऊपर की साइड में सारी चीज़ें टेस्टेड है, और डाउन साइड में अगर ये वाला वीकली का डिमांड जोन अभी अच्छा बन गया है, और प्राइस जो है क्वार्टरली से चल रही थी, साइडवेज हो रखी है, और अभी मंथली का डिमांड जोन टेस्टेड है, तो ऊपर की साइड में हमारे पास सिर्फ क्वार्टरली का सप्लाई जोन है। निफ्टी कंजप्शन ड्यूरेबल इंडेक्स इसके अंदर, तो आप अगर दिल्ली में जाके देखते हो तो ये वाला एरिया इनमें हम ट्रेडेबल है। निफ्टी ऑयल एंड गैस में अगर हम जाते हैं, मंथली का सप्लाई जोन है, काफ़ी दूर है, और डिमांड जोन से प्राइस चल चुकी है, तो कहीं ना कहीं ये एरिया जो है टेस्टेड हो गया। अभी अगर वीकली पे हम देखते हैं तो वीकली का बहुत अच्छा एक डिमांड जोन इसने बनाया है, जो कि वीकली के एक सप्लाई जोन को ब्रीच करके गया, तो हमारे पास सपोर्ट साइड में ये। और दिल्ली के अब आप देखो टॉप के सप्लाई जोन में अगर गई है प्राइस, तो यहाँ से यहाँ तक का डाउन मूव मिला है। तो ऐसा ही हुआ है सभी इंडेक्स में। तो बस अपने सिस्टम को फॉलो करो, अपने चार्ट पे भरोसा करो, कोई न्यूज़ कोई कुछ नहीं, किसी चीज़ को फॉलो नहीं करना है, यही चीज़ें देखनी है। देखो अब टॉप के सप्लाई जोन में जाएगा, सेलिंग प्रेशर आना है, कितना अच्छा सप्लाई जोन है ये देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक का डाउन, और कितनी बढ़िया लेगआउट, क्यों नहीं आएगा। तो हैव पेशेंस, आराम से। और मंथली पे जाएंगे, निफ्टी ऑटो की बात करते हैं। निफ्टी ऑटो में मंथली के ये टेम्परेरी डिमांड जोन से प्राइस चली थी। हमारे पास अभी क्या है, वीकली का डिमांड जोन बना है, और ये वीकली का सप्लाई जोन था। पहले वीकली के सप्लाई जोन में कहीं यहाँ से डाउन मूव देखने को मिला था, फिर यहाँ से वापस अप मूव देखने को मिला, और ये टॉप के इस सप्लाई जोन से। तो इस हिसाब से ये हुआ है कि जो बीच में इसमें सेलिंग आई थी, ये इस वाले वीकली के सप्लाई जोन से आई है, और जो बाद वाली जो सेलिंग आई है इसमें, वो आई है इस वाले दिल्ली के सप्लाई जोन से। अब कहीं ना कहीं हमारे पास ये वाला दिल्ली का एरिया ड्रॉप बेस रैली वाला ये, और डाउन साइड में ये जो सबके अंदर बना है ड्रॉप बेस, ये वाला ड्रॉप जो, तो इन एरियाज़ को ध्यान में रखें। अगर सभी एरियाज सिंक करते हैं तो हम इनमें बिल्कुल ट्रेड करेंगे, निफ्टी ऑटो वगैरह इनमें अपने सेटअप फॉलो करेंगे मार्केट की डायरेक्शन के साथ। अगर मार्केट डाउन साइड में बेरिश लगता है तो हम जो है कंजर्वेटिव होकर जो बॉटम एरियाज़ हैं उनको प्ले करेंगे, अग्रेसिव एरियाज़ को नहीं प्ले करेंगे। और अगर हमें सपोर्ट नज़र आता है कहीं ना कहीं, तो हम अग्रेसिव एरिया भी प्ले करेंगे, क्विक ट्रेड करेंगे, स्कैल्पिंग करेंगे, और स्विंग ट्रेडिंग तो करेंगे ही करेंगे। तो उम्मीद आप सबको समझ में आया होगा वीकली मार्केट ओवरव्यू, इस वीक कैसा रहेगा मार्केट। तो मेरे को लगता है डाउन साइड में काफ़ी कोई सपोर्ट है नहीं, और अप साइड में भी जाने के लिए कोई हमारे पास रेजिस्टेंस भी नहीं है कि यहाँ पे प्राइस रुक जाएगी। तो हम दोनों साइड में आराम से प्ले करेंगे, जिस साइड में हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा उसी साइड में हम फ्लो के साथ चलेंगे, और ट्रेंड पक्का फॉलो करना है। ट्रेंड जिस साइड में रहेगा हमें उसी साइड में अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है।
अगर हमें लगता है कि बियरिश मार्केट है तो थोड़ा कंजर्वेटिव होकर हम अपने सेटअप को प्ले करेंगे। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।